जय हिंद। मैं रंजन कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल रंजन मैथ्स लाइव पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट को समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक को समझ लेते हैं। यदि ए, बी एवं सी तीन प्राकृत संख्या हैं तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक पाइथागोरीय त्रिक कहलाते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक पाइथागोरीय त्रिक कहलाते हैं। इसके लिए जैसे को समझ लेते हैं, जैसे 3, 4, 5 ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, जो कि 25 बराबर 25 होते हैं, इसलिए 3, 4, 5 एक पाइथागोरीय त्रिक है। अगला पॉइंट है, यदि n एक से बड़ी प्राकृत संख्या हो, एक से बड़ी प्राकृत संख्या हो तो 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक होता है। ये n एक से बड़ी संख्या के लिए है। जैसे 9, 12, 15, इसको समझ लेते हैं। 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए 9, 12, 15 भी एक पाइथागोरीय त्रिक हुआ। अब अगला पॉइंट है, जिस प्राकृत संख्या का अंत में 5 हो, जिस प्राकृत संख्या का अंत में 5 हो तो उसका वर्ग हम निम्न तरीके से निकालते हैं। इसके लिए ट्रिक अपनाते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, तो हम यहाँ 1 से शुरू हुआ, तो 1 गुना 2 एक बढ़ा के गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरह से 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बराबर ये 2 से शुरू है, तो 2 गुना 3 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरह से आगे हैं 35 का स्क्वायर, तो ये 3 से शुरू हो गया, तो 3 को एक बढ़ा के लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से आगे हैं 125 का स्क्वायर, इसमें 12 लास्ट में है 2 अंक, तो 12 एक बढ़ा के लिखेंगे 13 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब अगला पॉइंट है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसके लिए सूत्र होता है 2n + 1, जहाँ n कोई भी प्राकृत संख्या है। इसके जैसे को समझ लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर 7। इसको हम सूत्र पर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू है 3, तो उसको सूत्र पर बैठाएंगे तो 2 गुना 3 + 1 बराबर 7। तो इसको हम ऐसे करने के बजाय सूत्र से भी निकालेंगे। अब अगला पॉइंट है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 का स्क्वायर जो 2 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है। जैसे 1 और 4 के बीच में कौन कौन संख्या है, 2 है और 3 है, यानी कि 2 संख्या है। तो इसको हम सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सूत्र होते हैं 2n। क्या होते हैं, 2n। अब अगला है, जैसे 3 स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर के बीच की संख्या। जैसे 9 और 16 के बीच में कौन कौन संख्या है, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको हम सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। 2 गुना 3 बराबर 6, यानी कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच 6 संख्या है। अगला पॉइंट है, क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ या प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर। तो इसके जैसे को समझ लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 सबको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 16, और इसको गिन करके लिखते हैं 1, 2, 3, 4। हम 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो हो जाएंगे 16। इसीलिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ या प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए सूत्र होता है n स्क्वायर प्लस n। तो जैसे को समझ लेते हैं। जैसे 2 + 4 बराबर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसमें 2 संख्या है। अगला जैसे को समझ लेते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 बराबर 12, तो इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 12। अब अगला पॉइंट है, एक से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्गों को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम 4 + 5 दोनों क्रमागत पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर बराबर 25, 25 को हम 12 + 13 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से आगे देखेंगे तो 7 का स्क्वायर बराबर होता है 49, 49 को भी हम 24 + 25 के रूप में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। इसके लिए एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दोनों का गुणनफल का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3 × 4 = 12, यहाँ 12 का स्क्वायर होना चाहिए।
तब ये तीनों का वर्गों का जो योग होगा वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। एक जैसे और देख लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होना चाहिए 20 का स्क्वायर, तो तीनों का वर्गों का जो योग होगा वो 21 के वर्ग के बराबर होगा। एक ट्रिक देख लेते हैं, ये सिर्फ एक इकाई मतलब अंक 1 होना चाहिए उसके लिए है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह से 11 का स्क्वायर 1 2 1, अब इसी तरह से 111 का स्क्वायर तो 1 2 3 बढ़ते क्रम गया, फिर करते में जाएंगे 3 के बाद 2 1 लिख देंगे, वो 111 के स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से 1111 का स्क्वायर जो होगा 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 4 के बाद करते क्रम में 3 2 1। ये सिर्फ एक अंक की मतलब संख्या 1 1 होनी चाहिए, उसके लिए ट्रिक अप्लाई होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।